का है और बीते 2 हफ्तों से देश की सियासत में जो मुद्दा सबसे ज्यादा किसी के दिमाग में गूंजा है तो वो क्या रहा है? वो कथित वोट चोरी और एसआईआर। इसी मुद्दे को कांग्रेस ने पूरे विपक्ष को एकजुट करते हुए संसद में भी उठाया, जमीनी स्तर पर भी उस नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश की उस मुद्दे पर विपक्ष में। लेकिन आज की तारीख में 2 फाड़ दिख रही है। यह अदावत किसी छोटे मोटे नेता के बयानबाजी की नहीं है, यह लड़ाई अपनी अपनी पार्टी के मुखियाओं के बयान में भी आप दिख रही है। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूं। चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ईवीएम पर सीधे सवाल खड़ा करते और कहते हैं, कोट अनकोट, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, संपन्न देश ईवीएम स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें? इस सवाल का जवाब अखिलेश यादव ने जो उठाया, ठीक विपक्षी बेंच पर बैठी सुप्रिया सूले की तरफ से ही आया। एनसीपी शरद गुट की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सूले ने कहा, मैं इसी ईवीएम मशीन से 4 बार चुनकर आई हूं, इसीलिए ईवीएम और वीवीपैट पर सवाल नहीं उठाने वाली हूं। और ये दोनों कहीं और के नहीं, दोनों ही विपक्ष इंडिया ब्लॉक के साथी रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के बड़े कद्दावर नेता हैं। दोनों के सुर एक ही मुद्दे पर लेकिन अलग अलग है। अब एक और एग्जाम्पल, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं वोट चोरी हुई है, वोट चोरी नहीं करते तो 5 मिनट में सरकार से बाहर हो जाते। दूसरी तरफ उसी विपक्षी गठबंधन के नेता जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं वोट चोरी से आपका मतलब मशीनों में हेराफेरी है, तो मैं कभी भी इसका समर्थक नहीं रहा हूं। चुनाव हारते हैं तो कहते हैं ये मशीन की वजह से हुआ। मेरा मानना है हमें हार को स्वीकार करना आना चाहिए। कुल मिलाकर जिस मुद्दे पर राहुल गांधी या अखिलेश यादव अपने ही सहयोगियों को नहीं समझा पा रहे हैं, तो सवाल यह है कि उस मुद्दे पर वो देश के 140 करोड़ की आबादी को कैसे समझा पाएंगे, उनका भरोसा कैसे जीत पाएंगे। आखिर भरोसा करने के लिए किसी तरह का कोई फैक्ट क्या जनता के दिल में उतरा है? और फैक्ट की जब बात होती है तो आंकड़े हमेशा आपके सामने रखती हूं, यह मेरी जिम्मेदारी है। एसआईआर पर हंगामा कर रहे सियासी दलों की आंख खोलने वाले कुछ फैक्ट्स आपके सामने। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद वोटर ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो सामने आई है और उस लिस्ट के मुताबिक 58,21,000 वोटर्स के नाम इसमें से हटे हैं। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि पश्चिम बंगाल में जमा किए गए एसआईआर फॉर्म में 85 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में मां बाप के बारे में ऐसी जानकारी दी गई है जो संदेह पैदा कर रही है। 85 लाख, मसलन 13.5 लाख वोटर्स के मां बाप का नाम एक ही है। 11,95,000 वोटर्स ऐसे हैं जिनके मां बाप की उम्र और खुद की उम्र में 15 साल से भी कम का फर्क है। और इसीलिए चुनाव आयोग इन 85 लाख मतदाताओं की रिपोर्ट को खंगाल रहा है और कहा है कुछ और दस्तावेज जमा कराइए। इसीलिए ऐसे में गूंज में आज बड़ा सवाल यह है, एसआईआर से वोटर लिस्ट की गलतियां सुधर रही हैं तो फिर विपक्ष को दिक्कत क्या है? वोट चोरी पर जनता से पहले खुद के सहयोगियों को क्यों नहीं समझा लेते हैं नेता प्रतिपक्ष? और कांग्रेस जितना एक्टिव वोट चोरी पर है, अगर एसआईआर के फॉर्म भरवाने में इतना एक्टिव होती तो क्या चुनावी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता? शुरू कर रहे हैं जनता और ऑडियंस के बीच से गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव का। उनके ठीक बगल में आरजेडी की मुखर प्रखर प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव जी का। फिर उनके बगल में आपको संगीत रागी जी नजर आ रहे हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, प्रोफेसर है और संघ का पक्ष रखते हैं। उनके बगल में आपको हर्षवर्धन जी नजर आ रहे हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। अब इस तरफ आइए, आनंद दुबे जी आज एक नए अवतार में भी आपको दिख रहे हैं और आज नहीं आजकल शिवसेना यूबीटी गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और उनके बगल में पंकज शर्मा जी हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखते हैं और पेशे से पत्रकार भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। शुरू कर रही हूं, तो आप सब तैयार हैं? ऑलराइट, तो जनता के बीच से पहला सवाल कंचना जी आपसे, क्या दिक्कत है एसआईआर से, क्या दिक्कत है इस रिफॉर्म से?
आपने तो हमसे बिहार चुनाव के पहले से पूछ रहे हैं कि SIR से क्या दिक्कत है। बिहार चुनाव हो गया, मुझे लग रहा है कि आपको अब योगी आदित्यनाथ जी से पूछ लेना चाहिए कि उनको SIR से क्या दिक्कत है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी का जो टोटल पॉपुलेशन है 25 करोड़ है, 65% मतदाता होने चाहिए, यानी 16 करोड़, और मतदाता लिस्ट जो अभी तक बनी है वो 12 करोड़ की बनी है, 4 करोड़ गायब हैं। और ये उनके वोटर नहीं है, ये हमारे अपने वोटर हैं। वो किसको संदेश दे रहे हैं? अमित शाह जी को, मोदी जी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो अभी हमसे पूछने के बजाय इनसे पूछिए कि क्या योगी आदित्यनाथ जी के उस बयान से ये किस तरह सहमत हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन उनके वोटर काट रही है? अगर वो फर्जी वोटर कैडर की तरह काम कर रही हैं। आपने पूरा बयान कंचना जी सुना नहीं है। योगी आदित्यनाथ अपने कैडर को कह रहे थे कि घर पे बैठना बंद करो, जाओ फॉर्म भरवाओ, SIR में मदद करो चुनाव आयोग की। आप भी वही काम करने लग गई जो चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए रूबिका जी, योगी आदित्यनाथ जी ने किसको संबोधित किया ये आप भी जानती होंगी, हम भी जानते होंगे। अपनी तरफ से आप इंटरप्रेट कर लीजिए और अपनी तरफ से मैं भी कर लूं। अमित शाह जी को सीधे चुनौती देते हुए दिख रहे थे। खैर वो मामला अलग है, लेकिन वोट चोरी का मसला भी आपने कहा। जीतन राम मांझी जी कैबिनेट मंत्री है ना, कल उनका एक वीडियो आया, वीडियो हालांकि पुराना है, कि वो 2700 वोट से हार रहे थे और जिलाधिकारी को फोन किए, जिलाधिकारी ने उनको जिता दिया। ये ओपन बयान है, क्या वोट चोरी नहीं है? चलते चुनाव में अगर चुनाव चल रहा हो, अगर आप पैसे बांट रहे हो वोटिंग के 1-2 दिन पहले, क्या ये वोट चोरी नहीं है? यह भी एक तरीके का वोट चोरी है। पप्पू यादव मांझी जी की तरफ से लड़ रहे थे कि आप लोगों की तरफ से लड़ रहे थे? देखिए पप्पू यादव लड़वा रहे थे। नहीं, फिर मैं शायद आपको मतलब पैसा जैसे ही आपने बोला, कैश जैसे ही बोला, तो मुझे वो याद आ गए। मतलब जैसे ही गाड़ी से निकलते थे 500-500 की गड्डियां निकलती थी, वो आपके साइड थे कि मांझी जी की साइड? सुन लीजिए, जहाँ तक सुन लीजिए, पप्पू यादव जी का सवाल कांग्रेस से पूछा जाए कि वो कांग्रेस में है या नहीं है। हर्षवर्धन जी एक बार 30 सेकंड बोलिए। कोई सेकंड नहीं लूंगा, बस ये कि कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल साथ में है ना, ये पूछ लीजिए। है ना? बहुत अच्छा सवाल। हम कांग्रेस के साथ हैं, हम कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस हमारे साथ है। कांग्रेस के साथ है, पप्पू यादव के साथ अरे भाई, अब पप्पू यादव कांग्रेस में है या कांग्रेस पप्पू यादव में, उनसे पूछिए ना। हम कांग्रेस के साथ है, ऑफिशियली हम कांग्रेस के साथ। पप्पू यादव के कहने पर कांग्रेस टिकट बांट रही थी। हम मिल के आए पप्पू जी से। पप्पू जी कह रहे थे रूबिका पूर्णिया में इस बार देखिएगा जलवा, परचम लहराएगा। कांग्रेस का, तो मैंने कहा किसका परचम लहराएगा? तो उन्होंने कहा कांग्रेस का परचम लहराएगा। अब मैं सवाल पूछूंगी, जीतन राम मांझी जी का वोट चोरी पे आपको कुछ नहीं बोलना है। हर्षवर्धन जी बोल दीजिए जरा, वीडियो मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी है। और जो आपको भी यही लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी अमित शाह जी को नहीं कह रहे थे, वो अपने कैडर को कह रहे थे। अब मुझसे आपने नाम लेकर कहा कंचना जी, कोई भी जो ये कह रहा है कि चुनाव बदला जा रहा है, वो मूर्खतापूर्ण बयान दे रहा है, चाहे इस तरफ खड़ा हो चाहे उस तरफ खड़ा हो। कोई भी वोट चोरी नहीं हो सकती। ये लोग आपको क्या इतने कम समझदार लगते हैं कि इनका वोट आप चुरा लेंगे, इनको पता नहीं चलेगा? इनको नहीं पता चलेगा इनका वोट चोरी हो गया। और पिछले कितने समय से जब वोट अधिकार यात्रा के नाम पर राहुल गांधी छवि पुनर्निर्माण यात्रा बिहार में चल रही थी, तब मैंने एक बात कही थी, आप कह रहे कि आपके घर में चोरी हो गई, हम लौट के आए, सारा सामान सब दुरुस्त, फिर कह रहे नहीं मानो तुम चोरी हो गई, FIR लिखाओ। मैं कह रहा हूं भाई नहीं है, मेरे घर में चोरी हुई। वही हाल उन्होंने किया, तो बिहार की जनता थक हार के उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुमको हम आउट करते हैं तब बुद्धि सुधरेगी, जर्मनी चले गए। नहीं 10 सेकंड, आपने 10,000 पे नहीं बोला, जीतन राम मांझी जी पे नहीं बोला, कैबिनेट मिनिस्टर कैसे बोल सकता है ऐसे कि बोला उन्होंने मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं, जितवाया वो कह रहे हैं, भी कह रहा है कि आपने वो सुना नहीं, मूर्खतापूर्ण बात नहीं है, बयान दे रहा है, वोट चोरी का समर्थन ये नहीं कर रहे हैं। सिद्धार्थ यादव जवाब दीजिए जल्दी से। वोट चोरी नहीं है। रूबिका जी, बार बार एक प्रश्न पूछा जा रहा था पर उत्तर देने में घूम गई कंचना जी थोड़ा। कांग्रेस और आरजेडी साथ है या नहीं है? मेरे पास तो एक अखबार की कटिंग है, जैसे ही चुनाव खत्म हुए योगी जी और अमित शाह जी मैं बिल्कुल उसी पे उत्तर दे रहा हूं। पहले इनका तो डेलुलू को तो सॉल्व कर दें। इनका डेलुलू का सॉल्व होना बड़ा जरूरी है। जैसे ही इनका खत्म हुआ, बिहार में क्या कह रहे हैं? आरजेडी ब्लेम्स कांग्रेस फॉर पोल राउट, डेयर्स टू पार्ट वेज। कांग्रेस कह रही है आरजेडी वालों ने हरवा दिया, आरजेडी कह रही है कांग्रेस वालों ने हरवा दिया। दोनों मिलकर के कह रहे हैं वोट चोरी हो गई। किसकी हो गई, कहां हो गई, कैसे हो गई, पता नहीं। 55 सीट कांग्रेस पार्टी हारी, आरजेडी से कितने हारी है पूछिए? 6 सीट तो आरजेडी चुरा के ले गई उनकी। AIMIM उनकी साथी, वो चुरा करके ले गई। समस्या देश के अंदर यह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया कुछ भी होगी, जिन लोगों का धरातल पे कोई ग्राउंड बचा नहीं, जिनकी धरातल पर कोई पकड़ बची नहीं, वो लोग चुनाव से पहले चुनाव के बाद डेलुलू में घूमते रहते हैं। अब एक डेलुलू आप भी एक डेलुलू वो आप भी सॉल्व कर दीजिए। और वो सवाल ये बताइए कि ये क्यों
एसआईआर से विपक्ष को डर लग रहा है और आप लोग बल्ले बल्ले कर रहे हैं। देखिए पहले तो क्यों ऐसा क्या है? आप पहले तो विपक्ष मत कहिए, ना ही आप हमें कहिए। एसआईआर की प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमारे भी तो मुख्यमंत्री, हमारे भी तो नेता कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को नीचे जाना पड़ेगा। क्या आज उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता और नेता सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं डाल रहे हैं जो बीएलए बने हुए हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर जो एसआईआर हो रही है, जितने बीएलओ हैं उसके अनुपात में 3 गुना बीएलए हैं। वहां तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पर परिणाम पास आने लगेगा तो वो भी हाथ छोड़ जाएंगे, वो भी कहने लग जाएंगे। रूबिका जी, हमारा और उनका विषय नहीं है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, 11 बार कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर करवाई, हमारा बयान बताइए जब हमने इसका विरोध किया हो। एसआईआर कभी हमने नहीं हुआ है। मैं आपके बीच में नहीं नहीं बोलूंगा। है सर। 11 बार मैं अरे सुन लीजिए उत्तर सुन लीजिए। 11 बार करवाई, बिल्कुल झूठ नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, फैक्ट पे बोल रहा हूँ। 2002-2003 में हुई वो हमारी थी, उसके अलावा जितनी हुई वो कांग्रेस पार्टी के काल में हुई। हमने कभी नहीं कान ऐसे पकड़ोगे, ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही हुई ना। एसआईआर हिस्ट्री में पहली बार कान इनको ऐसे पकड़ना पड़ेगा और जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। जब तक ऐसे कान नहीं पकड़ेंगे तब तक जनता इनको कैसे साथ देगी? अब ये कान को ऐसे ले जाना चाहते हैं, ऐसे ले जाना चाहते हैं। कंचना जी, आप पीएचडी कर रही हैं, कर चुकी हूँ, कर चुकी है ना, कर चुकी हैं। उसके बाद की हालत, अरे रुकिए ना, मेरा सवाल तो सुनिए। आप अपनी देख लीजिए। मैं मेरा सवाल तो सुनिए ना कंचना जी, सबको कंचना जी, मैं कह रही हूँ आप पीएचडी कर रही हैं आईआर और एसआईआर पर। सुनिए तो सही ना, सुनिए तो सही ना। आईआर का मतलब क्या है? सुपरवाइजर आईआर का मतलब क्या है? इंटेंसिव रिवीजन। ओके, और एसआईआर का मतलब क्या है? स्पेशल। हाँ, मोदी जी के लिए स्पेशल। स्पेशल किसके लिए? आगे बोलो, आगे बोलिए ना। बीजेपी के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आप बताइए। कंचना जी मजाक मत कीजिए। मतलब कंचना यादव, सुश्री कंचना यादव, फर्क है, फर्क है। मजा आ गया आपको? पंकज जी फर्क है। श्रीमान पंकज जी, पंकज जी, क्योंकि आप फैक्ट्स पर बात करते हैं सर, ये कहा जा रहा है कि और पिछली बार भी कंचना जी जब आई थी तो उन्होंने कहा था हमारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 30-30 वोट से हार गए। फिर इन्होंने एक मांझी जी का बताया, वो वीडियो सब जगह वायरल हो रहा है, और उसके बाद मांझी जी ने कहा ये तो एआई जनरेटेड है और ये है और वो है, उसमें कौन कितना यकीन करेगा वो आप भी समझदार है और मैं भी समझदार। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे कैसे हैं, लेकिन देयर इज समथिंग टू डू विद द मशीनरी। ठीक है, अब मैंने जब खंगाला तो पता लगा कि बीजेपी 5 ऐसी सीट है जहां 2000 से कम वोटों से जीती है। आरजेडी 4 ऐसी सीटें हैं जो 2000 से कम वोटों से जीती हैं, और बीजेपी जो है वो हारी है। अब इससे ढाका देख लीजिए, जहानाबाद देख लीजिए, मखदूमपुर देख लीजिए, बोधगया देख लीजिए। यहां पर अगर आरजेडी इतने कम सीटों से जीती है, वहां तो मैनेज किया जा सकता था ना। अगर मान लीजिए मशीनरी हाथ में होती तो फोन लगाते जैसे जितिन राम मांझी कह रहे हैं और कहते भैया हरा दो ढाका, जहानाबाद, मखदूमपुर और बोधगया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना सर। जीतन राम मांझी कोई बहुत गैर जिम्मेदार व्यक्ति है ऐसा तो मैं नहीं मानता। दूसरा, इस देश में पिछले 10 साल से निर्वाचन आयोग की पूरी मतदान प्रणाली को लेकर बहुत सारे संदेह खड़े हुए हैं। इस वजह से ये जो वोट चोरी का मसला है ये एक मसला बना हुआ है, क्योंकि पूरे देश में लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। अब वो मशीनों के स्तर पर है, वो मतदाता सूचियों में हेराफेरी के स्तर पर है, वो प्रशासन के स्तर पर है, किस स्तर पर है, ये पूरी तरह जांच का विषय है। देखिए, एक एंटायर पॉलिटिकल साइंस के ग्रेजुएट हैं, वो पिछले 10 साल से इस मुल्क की पूरी एंटायर पॉलिटिकल डेफिनेशन को बदलने में लगे हुए हैं, पूरे सोशल फैब्रिक को नष्ट करने में लगे हुए हैं। ऐसे माहौल में अगर कोई व्यक्ति, जिसको आप पप्पू कहती हैं, डब्बू कहती हैं, बुद्धू कहती हैं, पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं, अगर वो पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, आपको अच्छी तरह मालूम है 10 साल से मीडिया के हर मंच पर मैंने कभी किसी नहीं सर, आप नहीं सर, मीडिया के आप मतलब मीडिया के मंच, सर मीडिया, लेकिन आप सीधे तौर पर मुझे कह रहे हैं ना सर, मतलब मीडिया, मैं कभी भी किसी भी पार्टी के लीडर को इस तरीके से बेइज्जत नहीं कर सकती, और ना न्यूज़ 18 इंडिया करेगा सर, अगर कोई नहीं करेगा सर, नहीं ना किसी भी पार्टी का लीडर, नो सर,
वक्त नो भी सर, एक नो मीडिया सर। के मंच का सर प्रतिनिधित्व वो करती मुझे है। नहीं पता आप और कौन सा जब मीडिया आप देख कहा रहे जाता हैं है तो इसका मुझे नहीं मतलब है पता कि आप कौन मीडिया सा के चैनल मंच। देख रहे हैं, आप लेकिन जब न्यूज आपका 18 मतलब इंडिया है मीडिया के मंच। नहीं सर, मैं जैसे यहाँ अपनी बात कर रही हूँ, अपने चैनल की, अपने नेटवर्क की बात कर रही हूँ सर। मैं आपको इस बात की गारंटी दे रही हूँ, किसी भी पार्टी का लीडर अगर वो किसी पद पर बैठा है, मेरे सामने उसकी कोई बेइज्जती कर ले या हम उसकी बेइज्जती कर ले, ये मैं नहीं होने दूंगी। अच्छा, कभी नहीं। मतभेद हो सकते हैं, ये तो आप मानती हैं, लेकिन मैं कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये कहे और हम मान ले। ये तो आप मानती हैं कि पिछले एक दशक से वो आप मान रहे हैं ना, किसी को पप्पू और किसी को बुद्धू और किसी को, मैं नहीं मान रही। नहीं, आपने SIR पर इनसे बुनियादी सवाल पूछा था और ये सियासी चीजों पप्पू को बुद्धू बचाने बोल का रहे हैं। काम कर रहा है। इनसे आपको SIR उसकी पर सवाल तारीफ पूछा करनी गया, ये चाहिए। पप्पू बुद्धू आप बोल हैं रहे कि उसके पीछे दिन रात लठ लेकर पड़े हुए सर हैं। आपके पीछे एक शक्ल देखिए, पीछे देखिए, आप एक बार पलटिए ना, पीछे देखिए, कौन है वो? जी, कौन है बीच में जो है, कौन है? शरद पवार, अरे बीच में सर, फारूक अब्दुल्ला। हाँ फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला। हाँ, उमर अब्दुल्ला का बयान आपने सुना है? हाँ, सबके बयान सुने हैं। उन्होंने कहा है ये सबके चोरी बयान सुने। कब कहाँ हुआ करती थी, सबके मैं बयान अच्छे से सुने जानता हैं, हूँ। सबके बयान सुने तो सर आप इनको नहीं मना लेकिन पा रहे हैं, आज आप तक इनको कैसे राहुल मनाएंगे? गांधी के- आप कैसे मनाएंगे, मुझे ये बताइए। आज तक राहुल गांधी के 3 प्रेजेंटेशंस का न तो निर्वाचन आयोग ने कोई जवाब दिया और न सरकार ने कोई जवाब दिया। ओके सर, सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं है ये बता दीजिए बस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा निर्वाचन आयोग और SIR प्रक्रिया क्या के बारे कहा में, वो भी संगीत आपको रागी जी? मालूम है ना? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा सुप्रीम है, कोर्ट के सामने निर्वाचन आयोग क्या मीडिया आखिरी इसको तक छुपाने रखने की को तैयार कोशिश नहीं कर रही हुआ। है? क्या दूसरे तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक और सत्ता की बात रखने वाले लोग हैं वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? जल्दी से, और उसके बाद आनंद जी आपके पास आ रहे हैं, स्पेशल टाइम देना है आपको। देखिए, मुझे लगता है कि पंकज जी ने पूरे डिबेट को डिरेल कर दिया और गलत दिशा में उसको ले गए। हम यहाँ मुद्दे पर बात करने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप पिटीशन लेकर के क्यों नहीं जाते? आपका तो पूरा एक वकीलों का गिरोह है, और गिरोह जब मैं बोलता हूँ, वकीलों का गिरोह कह रहे हैं ये? वकीलों का गिरोह? अरे भाई, गिरोह ये न्यायपालिका की अवमानना है। वकीलों का गिरोह ये न्यायपालिका की अवमानना है। मैं अपनी बात कर वकील लूं? जो है ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, मैं अपनी उनको बात कर गिरोह लूं? कहना आप ये गुस्सा दिला रहे न्यायपालिका हैं की उनको। अवमानना गिरोह है। कैसे कह रहे इसके हैं? लिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए, और एक दूसरे चैनल कैसे पर कह आप रहे हैं अपने इन शब्दों को वापस ले चुके हैं। मैं अपनी बात कह लूं? हाँ, मैं अपनी बात कर लूं? मैं फिर कह रहा हूँ गिरोह, और आप अपने शब्दों को, और मैं माफी नहीं मांग आप रहा। अपने इन्हीं शब्दों को दूसरे चैनल पर वापस ले चुके हैं ऑन देखिए, स्क्रीन। रूबिका जब जी, अदालत की अवमानना का मामला उठा और लोगों ने कहा कि बार एसोसिएशन आपको इस नहीं, नोटिस देगी, एक मिनट, तो आपने शब्द वापस लिए। एक मिनट, मैं फिर तिबारा बोल रहा हूँ, वकीलों का गिरोह और अदालत हमको घसीट ले, मैं चैलेंज करता हूँ। फिर तो उस बगल दिन में तो वकील आप बैठे इतने हुए डरे हैं। हुए थे। अरे मैं कोई डरा उस दिन हुआ क्यों नहीं डरे था, हुए मैं थे अपने कि डिबेट शब्द को वापस आगे ले ले फिर जाना उसके बाद चाहता इन्होंने था। अपने वाले वकीलों से पूछ लिया होगा ना सर कि मैं अगर गिरोह बोल दूंगा तो क्या मुझे कोर्ट में घसीटा जाएगा? मैं अपनी बात कर लूं, इनको कह मैं दीजिए। हिंदी समझा दूं। वो ऐसे बगल में ये है हिंदी वकील बड़े साहब, पढ़े बता लिखे दीजिए हुए। आप जरा। वैसे इन्होंने ये कोर्ट की लाखों अवमानना है वकीलों को क्या? भारतीय जनता कोर्ट की पार्टी के अवमानना का खिलाफ तो कर विषय दिया। नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा उनको मिर्ची लग क्यों रही है। लिए होंगे तो फंस अरे जाएंगे आप। वकीलों को बात गिरोह उनको कह रहे मिर्ची हैं। लग जा रही है, ये समझ नहीं आ रहा है। आपको क्यों नहीं मिर्ची लग रही है? आप वकील नहीं है अरे क्या? मैं बिल्कुल वकील हूँ, तो पेशे से फिर बिल्कुल गिरोह वकील वाले हूँ। पर आपको क्यों नहीं मिर्ची ये लग रही? जिनके लिए बात कर रहे हैं वो कितनी वकालत करते हैं वो आपसे- देश जानता आपसे है। सलाह जो लिए गिरोहगिरी कर रहे हैं वकालत कहाँ कर रहे हैं? वो आपसे ओके, सलाह रागी वकीलों जी, का please काम तो finish जनता के कीजिए। साथ खड़े होने का, ओके, गिरोहगिरी finish, करने का finish, थोड़ी है। finish, finish। देखिए, आपने कहा क्या ये कानूनन सम्मत नहीं है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए? हाँ, क्या ये देश ये तय नहीं करे कि भाई जो वोट देने का जिसे अधिकार है वही वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए? ये बहुत छोटा सा, जिसको हम कहते हैं ना ओपन एंड शट केस, जो जिसके पास योग्यता है, जो वोटर होने का अधिकार रखता है, वो अपना प्रूफ देगा कि हाँ वो इस देश का वासी है, उसे वोटर होने का अधिकार है और उसके पास कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स है, उसके आधार पर। यही तो बात कह रहा है चुनाव आयोग। ओके आनंद दुबे जी, एक तो एक स्पेशल तालियां बजा दीजिए क्योंकि सीधे महाराष्ट्र से आए हैं, गूंज का शो करने के लिए सीधे महाराष्ट्र से आए हैं। तो दुबे जी, आपको पता है कि नहीं? क्या है सर? ये मराठी आनंद भैया है, आज से यही लिखेंगे। मैं तो देवानंद दुबे कहती हूँ इनको। अरे वो तो खैर हाँ, वो तो इनकी और वो कला अभी का हमें प्रदर्शन। पता चलेगा। हाँ दुबे साहब, क्या मतलब क्या दिक्कत है? SIR से क्या दिक्कत है सर? रूबिका जी, पहले तो पहली बार आपके इस शो में आया हूँ। आपकी पत्रकारिता को सलाम है, साधुवाद है। जो
जो नहीं करने देती हैं किसी भी नेता को गंदी सियासत, हाँ। उनका नाम है रूबिका लियारी। रूबिका जी, अपनी बात को शुरू कंचना करता जी, हूँ। जब तक आप ताली नहीं बजाएंगी कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा। लो भाई, मैं भी बजा देती हूँ आपकी खुशी के लिए। रूबिका जी, सबसे पहले अपनी बात को शुरू कहता हूँ। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। ये अरविंद सावंत जी को भी क्यों नहीं बताया था? रूबिका जी, हाँ, कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम एक भंडारे में गए तो खाना खत्म हो गया था और जब बाहर निकले तो चप्पल चोरी हो गया। सुनिए सुनिए सुनिए, वो दुख फिर कहता हूं। हम कह रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में हो ही नहीं रहा है। बताइए दुख काहे कम नहीं हो रहा है? हमारे राज्य में जहां महानगर पालिका का चुनाव 2, 5, 10 राज्यों के बजट से भी बड़ा चुनाव है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई के साथ साथ 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव पिछले 4 साल से लंबित हैं। अब वो चुनाव शुरू हैं। 15 जनवरी को वोटिंग है, 16 को नतीजे आएंगे और एसआईआर का कोई अता पता नहीं है। तो आप सोचिए कि हमारा दुख काहे नहीं कम होता है। इसीलिए तो हम रोते हैं ना कि हम जो कहते हैं सरकार उसको सुनती नहीं है। तो फिर समझ में आता है कि बड़े भाग्य से तो सरकार में आते हैं, लेकिन बहुत ही सौभाग्य से तो विपक्ष में आते हैं। भाई साहब, हम विपक्ष में आए इसलिए हैं कि आप पर एक जवाबदेही, एक नजरबंदी हमारी भी हो, हम आपको कुछ गलत काम कहने से करने से रोकें। अब आप सोचिए, देश में हजारों मुद्दे हैं। महंगाई है, गरीबी है, किसान है, नौजवान है, सुरक्षा है, माता बहनों की समस्या है, लेकिन अब हम लोग क्या कहते हैं? वोट चोर गद्दी छोड़, एसआईआर नहीं होना। हम ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश के जो असली मुद्दे हैं हम वो कब उठाएंगे। ये किसको बता रहे हैं? मैं बता रहा हूं, आप सबको भी बता रहा हूं और अपने साथियों को भी बता रहा हूं। अरे मेरे को क्यों बता रहे? राहुल गांधी को जाकर के अरे बताइए। सुनिए तो पहले मेरे भाई, वोट चोरी वही होता कह अरे रहे पहले मेरी हैं। बात तो सुनिए, पहले पूरी तो होने दीजिए। वो रजाई में लपेट के कह रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ। मोदी जी को हराया जा सकता है। पूछिए कैसे? पूछिए कैसे? हाँ। पूछिए कैसे? मोदी जी से बेहतर काम करके मोदी जी को हराया जा सकता है। सुबह 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 4 बजे उठिए और रात के 12 बजे तक काम कीजिए, मोदी जी को हराया जा सकता है। मेरे समझ रूबिका से जी, परे हो गया। कितनी बड़ी टिप्पणी कर दिया इन्होंने राहुल गांधी एक पर। नहीं, मैंने आनंद तो जी, किसी एक का सेकंड, नाम क्या नहीं। करूं? आपको वहां पे राहुल गांधी पर कितनी बड़ी आपने टिप्पणी कर दी, आपको मालूम है? एक अच्छा, अब आपको एक जवाब देता भाई, हूँ। एक जनता भी खाली में 5 क्या- सेकंड, क्या रुबिका कहा? जी। अब रुबिका जी 5 अच्छा, ठीक है। सेकंड, हाँ, 5 अब मैं जनता के 5 बीच में जा रहा हूं। हाँ, 5 सेकंड सुन लीजिए आप। देश की आजादी को 75 साल से ज्यादा हो गए हैं। 15-20 साल छोड़ दें तो यही कांग्रेस पार्टी जीतते रही है और देश की सेवा भी करती रही। पहली चीज। अब आता हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है, वोट चोरी से जीतते हैं। 2011 से ममता दीदी बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो कौन सा वोट चोरी कर रही हैं भैया? वो काम करती हैं। बीजेपी जी, लाख आप ही के कोशिश साथ है करके पश्चिम बंगाल नहीं जीत पा रही है। क्यों? उसका कारण है नहीं, उसका कारण है नहीं, यही तो क्या हो रहा दुर्भाग्य है। मतलब सच बोलूं, मतलब कल अगर मोदी जी कह बैलेंस दें, बिगड़ रहा है, रूबिका सर। जी, कल मोदी जी कह थ्री दें, वाला कल मोदी जी कह दें हाँ। कि सूरज देवता तो पूरब से उगते हैं जी, तो ये लोग कहेंगे कि हम नहीं कहेंगे जी, वो तो पश्चिम से उगते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कहा ना, ये मोदी ने कह दिया। और एक कदम नहीं रूबिका जी, मुझे आज संजना जी, इनको तो आप रोक नहीं पा रहे नहीं, हैं। आप आज करिए, मेरी देश की बात जनता को सुनिए, रोक लेंगे। आज मेरी बात सुनिए। उनको कौन होते हैं रोकने वाले और इनको कौन होते हैं रोकने राजनीति वाले? अपनी हम जगह अपनी है। वो बात इंडिया कंचना गठबंधन जी के एक साथ ही मिनट, हैं। कंचना जी बताइए, एक हम मिनट, आरजेडी के राजनीति प्रवक्ता अपनी हैं। जगह है। इंडिया गठबंधन रूबिका के जी, कौन होते हैं और राजनीति हम अपनी आपको जगह है। मेरे सामने मेरी माताएं, बहनें और नौजवान बैठे हैं। आप एक बात बताइए, ये पक्ष और विपक्ष देश के अंदर है ना जी, है ना? तो देश रहेगा तो हम लोग जी लेंगे, राजनीति कर लेंगे। और अगर देश ही नहीं रहेगा, ये देश ही टूट जाएगा, देश ही कमजोर हो जाएगा, तो कैसी नेतागिरी भाई, कैसी सरकार, कैसा विपक्ष? ये ऐसा है, मैं ऐसे इसे इसे कहते हैं रजाई ओढ़कर घी पीना। नहीं, मेरा भी एक सवाल है। इंडिया गठबंधन में भी रहेंगे, BMC चुनाव में राहुल गांधी जय भी करेंगे और यहाँ आकर मैं देशभक्ति छोड़ नहीं सकता हूँ, इंडिया गठबंधन में तोड़ नहीं सकता हूँ। रूबिका जी, तो आनंद जी क्या रूबिका कह रहे हैं जी- कि बाकी लोग जो कर रहे हैं, जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, जो वोट चोरी कर रहे हैं, वो देश को कमजोर कर रहे हैं, हाँ, तो देश वही को तो तोड़ कह रहे रहे हैं वो। ये कह रहे हैं।
आनंद जी नहीं, इनकी पार्टी भी तो कर रही थी। ये तो शांत हो गए, अरे म्यूट एक मोड में मिनट चले पहले गए। बोलने तो दीजिए। अरे वो SIR होना चाहिए हम मानते हैं, पर भैया हमारे राज्य में काहे नहीं करते हो? अरे जो मांग रहा है उसको देते नहीं, जो ले नहीं रहा है उसको देते नहीं, हो। नहीं, नहीं। कमाल करते हो यार। नहीं देखिए, दुबे जी ने असम में चूंकि अब भी देवानंद अंदाज में है, सोचिए। अरे भाई जब तुरंत चुनाव होना था, जब देर में चुनाव है तो पार्टियां कह रही हैं अभी विधानसभा आगे है। अच्छा, सब कह रहे हैं। मतलब और जो महाराष्ट्र तुरंत है, उसको के कैसे कर महानगर लेंगे? पालिकाओं को चुनाव को कैसे 10 दिन में कर देंगे? गंभीरता से लोग नहीं लेते। 10 दिन यही में दुर्भाग्य कैसे कर देंगे बताइए? यही दुर्भाग्य है जब 1 महीना 2 महीना में नहीं कर रहे हैं तो 10 दिन में तो ये लोग सर पे उठा लेते। उद्धव जी कहते कह रहे ये कैसे कर देंगे हम? भाई साहब। कोई लॉजिक होगा ना। भाई साहब, आप एक बिहार बात- में एक 1 महीने बात- तक आ गए, परेशान थे। आ गए, देवानंद दुबे आ गए। अच्छा, आ गए, ठीक। एक बात सुनिए, 2 महीने के अंदर आपने प्रेशर डाल के करवाया। यूपी में तो 27 में है, क्यों आपको 2 महीने के अंदर BLOs जल्दी क्योंकि हो रहा है आप भी तो नहीं तो समझ मार में लीजिए। आ रहा है तो क्यों समझ में BLOs को रूबिका जी, आत्महत्या के लिए समझ में मजबूर करना है? 5 सेकंड। वहाँ तो टाइम ले लेते नहीं, आप- उनके सवाल पे मैं क्या बोल है, रही हूँ। आपके यूपी में साथी- समय था, लेकिन आपके BLO साथी- आत्महत्या कर रहे हैं आपके साथी प्रेशर जो में। पीछे वो दरार पड़ गई है वो कुछ नहीं, कह वो जाने उसका दरार कहीं कोई नहीं है। ये आनंद दुबे जी बताएंगे। ये आनंद ये उद्धव ठाकरे जी नहीं वो है। छुट्टी पर ये गए। उद्धव ठाकरे जी नहीं है। दरार है या नहीं, उद्धव ठाकरे जी रूबिका जी, बताएंगे। चुनाव देखिए, बीजेपी से हमारी कोई समस्या नहीं, क्योंकि उनके पास अधिकार चुनाव आयोग वाला नहीं है। चुनाव आयोग एक संस्था है। हम चुनाव आयोग से एक बात पूछते हैं। क्या हो गया? कि एक मिनट सुनिए, पहले हम चुनाव आप ही आयोग ने से एक कुछ सवाल किया पूछते होगा। हैं। हृदय परिवर्तन अरे संजय राउत जी से बात नहीं हुई आज। यार कमाल कैसे करते ऐसा हैं। मंच मिलेगा कदम उधर कदम जाना है बढ़ाने के उनको लिए? ना, कुछ समय बाद ये अभी उधर लोग- मिलेंगे। अच्छा, एक उसी की मिनट। तैयारी चल एक रही मिनट, एक है। मिनट। मैं तो हैरान अभी भी हूं नहीं समझे। कि ये जो दोनों मेरे साथी हैं, इनको सवाल भाजपाइयों से पूछना चाहिए, मुझसे पूछना। नहीं, आपसे नहीं पूछ रहे हैं। आपसे नहीं पूछ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं। अच्छा, यही तो आपसे कि आपको सवाल उनसे करना चाहिए। आप राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं। आपका तो बैड लक ही खराब है कंचना जी। नहीं, ये रूबिका अपना जी, रास्ता बना रहे रूबिका हैं जी, ऐसे उधर जाने के देखिए, लिए। रूबिका जी, आती है ना देखिए। तो चारों तरफ से आती है। रूबिका जी, देखिए, 2 रूबिका मिनट जी, शो खत्म होते अगर आनंद जी चाहें तो मैं वहां चला जाऊंगा, वो इधर आ जाए। ये उधर जाने का आनंद जी, रास्ता तैयार कर महाराष्ट्र रहे हैं। से टिकट कटवाकर जहाज में बैठकर आप यहाँ पर आए इनको क्रैश करवाने के लिए। मतलब सच बोल देना, ये क्रैश हो जाएंगे। ये है बात, ये है बात, ये है बात। मेरा एक सवाल है, क्या इनके यानी सच बोल से देंगे तो क्रैश क्या हो इनके जाएंगे। सच से सच- उद्धव ठाकरे यानी जी कि सहमत सच ये रखते है हैं कि सच- इनको फोन करके यानी मना सच कर देंगे ये है डिबेट कि में वोट नहीं जाना चोरी है। नहीं होगी। इनके ऑफिशियल सच से प्रवक्ता उद्धव है। ठाकरे जी भी ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं, है। इनको 10 दिन के लिए बंद जैसे करवा आप दिए थे। प्रवक्ता हैं ऑफिशियल, वैसे वो ये ऑफिशियल BJP की प्रवक्ता लाइन है। लेते हैं, इनकी वजह से इनके पार्टी ने इनको मना कर दिया था। इनकी क्योंकि पार्टी ने इनको नहीं इधर रोका, जाना आपको है। क्या पता? ये खुलकर बोल रहे हैं। आपको क्या पता? क्योंकि इनको इधर जाना वो है। क्या में जनता के SIR होना चाहिए या नहीं? आपको लगता है SIR में गड़बड़ी हो रही है? एक एक करके लगता है दिक्कत है। हाँ, आपका SIR हुआ है? नहीं हुआ है अभी हम लोग यहीं के नहीं, यहाँ के रेसिडेंट नहीं ना, MP के। अच्छा, तो MP में अभी कैसे तो कुछ SIR होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, होना चाहिए बिल्कुल। ये SIR बीजेपी को सपोर्ट करेगा? नहीं, किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं, ये तो जनरल होना ही चाहिए। हाँ, SIR होना चाहिए क्यों होना चाहिए? मैम, बस जरूरी है ये रिवीजन। ये क्यों? ताकि IR SIR होना चाहिए ताकि IR हो जाए। जरूरी है मैम, बिल्कुल। क्योंकि लेकिन दिक्कत ये है ना कि जो लोग बाहर रह रहे हट हो हैं, जाए। हाँ, जो स्टेट से बाहर हैं, और हर स्टेट में ये सिचुएशन है कि कई परसेंटेज लोग ऐसे हैं जो बाहर काम करते हैं। बिहार तो एक एक्सेप्शन है ही कि बहुत ज़्यादा लोग बाहर काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ी डिफिकल्टी है कि SIR में थोड़ी दिक्कत होगी फॉर्म भरने में, लेकिन होना चाहिए, ज़रूरी है। अच्छा, जिस तरह क्योंकि हो रहा है, आपके उस पास तरह होना आधार चाहिए। जिस तरह SIR होना चाहिए जहाँ उस भी तरह है होना वहाँ पर चाहिए। आप मतदाता बन सकते हैं। होना चाहिए। हाँ, देखिए, देश में तो पूरे साल चुनाव चलते ही रहते हैं, कभी किसी स्टेट में कभी किसी स्टेट में, ऐसे तो चुनाव SIR हो ही नहीं पाएगा। और दूसरी बात, क्या मतलब आप जिनको भी इस SIR से दिक्कत है उनके वोट्स क्या इलीगल हैं, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है कि SIR क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे तो सच्चाई सामने आ रही है। कंचना जी, आपने शायद योगी आदित्यनाथ जी वाला एकदम पकड़ लिया। मैं आपको बताती हूँ कि आपने बोला कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट में जब फाइनल लिस्ट आ चुकी थी उसके बाद गए थे। 59 योगेंद्र यादव का है, 59 लाख रिपीटेशन है वोट, और उसमें 75,000 ऐसे वोटर्स है जो पूरे फॉर्म ब्लैंक है, और कुछ ऐसे फॉर्म्स है जिसमें कन्नड़ में, तेलुगु में, इस लैंग्वेज में लिखा गया, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया कि ये रिपीटेशन हटाए। इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या रिपीटेशन हटाना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं? अरे इनके
राकेश सिन्हा है ना, अरे जो क्या दिल्ली में बात भी हुई? वोट ये करते हैं, कोई बिहार में समझ वोट में करते आएगी हैं, कोई गुजरात बात? में भी वोट करते हैं, तो यूपी में भी समस्या करेंगे, किससे है? बंगाल में भी चोरी कहाँ हुई? करेंगे। सबसे उनका पहले यही काम पूछा है था। घूम कर वोट करना हर जगह, यही है बिल्कुल, वोट कुछ भी झूठ चोरी, बोल दिया। यही है कहीं से भी कुछ भी बोल दिया। यही है वोट राकेश चोरी। सिन्हा ने मेरे को उत्तर बताया देना। कि उन्होंने अपना वोटर मैं उत्तर देता हूं। उन्होंने अपने वोटिंग का अधिकार इस्तेमाल करते हुए उन्होंने यहाँ चेंज किया है। 6 महीना लगता है, अगर एक पर्सन दूसरे राज्य में जाता ओके, है 6 महीना मैं लगता है, उत्तर तो देता हूं, वोट उसके लिस्ट बाद मैं बनता है। मैं उत्तर ये देता झूठ हूं। बोल देखिए, रहे हैं। मेरे को अपने लगता अपने है सवाल और तैयार ट्रेनों रखिएगा। भर के, बसों भर के, मेरे को हरियाणा ओके, भर के कंचना जी, बच्चे अब लोगों को सुनने की भेजा कंचना गया जी, वोट कंचना कराने जी, के लिए। कंचना जी। वोट चोरी नहीं है ये। जो हमारे देश के चुनाव जैसा विषय है उस पर केवल कुछ तो गंभीरता हो, 10,000 रुपए पर या कुछ कोई भी जवाब बोलकर नहीं। निकल जाएंगे। टीवी का माध्यम मिल गया, जीतन माइक मिल राम गया, मांझी कुछ जी भी पर बोला कोई निकल। जवाब ये नहीं। तरीका नहीं हो सकता। नहीं, reputation अभी मैं पर आपको कोई जवाब नहीं। अरे कैसे जवाब नहीं? दीजिए आप ना गए जवाब। सुप्रीम 10,000 पर कोर्ट, जवाब आपने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट जाकर के 10,000 बोला ये जो पर जवाब SIR गलत दीजिए। है। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनना हमने चाहिए। SIR को रोकने की आपने बात नहीं जाकर की के थी कहा उनका कि जी। SIR गलत हो रहा है, SIR गलत होना समय में हो रहा है, चाहिए। इसमें SIR गलत होना डॉक्यूमेंट दिए चाहिए। जा रहे हैं, SIR SIR नहीं हो। होना चाहिए। और कितनी सुप्रीम बार कोर्ट ने बोले क्या इनको? कहा? सुप्रीम SIR कोर्ट ने कहा होना SIR चाहिए। होगा। SIR उन्होंने कहा कि नहीं रोका SIR के लिए जाएगा। proper ये समय कहा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने। SIR के लिए proper कमाल अधिकारी बात हो गई। बनाइए। आप दोस्त नहीं है, आप दुश्मन के खेमे अरे में जा रहे बिल्कुल हैं। मारिए। अरे ये दूसरे, ये कुछ दिन बाद देखिएगा, ये इधर फिर ना मिलेंगे तो रूबिका जी रूबिका कहेंगे। जी इधर आइए। स्टेट ये- को उन्होंने ये- किया है, मेरा कोई दोष नहीं था। बच्चों, मुझ पर और मेरी पार्टी पर बहुत सारे आरोप लगाए गए कि जैसे हम इस महागठबंधन के कोई गुलाम हैं क्या। आप बताइए, वीर सावरकर जी को हम अपना भगवान मानते हैं, वीर सावरकर जी हमारे आराध्य हैं, ये लोग उनको गालियां देते हैं। ध्यान से सुनना, हम राम मंदिर में आस्था रखते हैं, हम कहते हैं बाबरी का हमको गर्व है, ये हमको गालियां देते हैं। हम 25-40 साल इन्हीं के खिलाफ लड़ते लड़ते बड़े हुए हैं, हमारे डीएनए में हिंदुत्व और सनातन है, ये हमको डेंगू कहेंगे। उसके बाद भी अगर हम पर ये आरोप लगाएंगे कि हमारे नेताओं से कह के हमको बंद करवा देंगे, हमारी बोलती बंद कर देंगे, तो ऐसी राजनीति आनंद दुबे को स्वीकार नहीं जो मेरे देश के खिलाफ है। तो घोषणा कर दीजिए, कितना अच्छा मंच मिला है, कितना अच्छा मंच मिला है। नहीं हो सकता, राजनीति छोड़ी जा सकती है, देश नहीं। राजनीति एक सेकंड नहीं आपको इन लोगों ने कोई इंजेक्शन दिया था? हाँ, तो महाराष्ट्र के चुनाव में क्यों वीर सावरकर भूल गए थे, बाबरी मस्जिद तब भूल गए थे, तब ये जो हिंदू हृदय सम्राट है भूल गए थे। वो कौन से पॉकेट में आपने रख लिया था और अचानक वो पॉकेट फट गया और सारे के सारे मुद्दे बाहर निकल आए। पॉकेट में नहीं, आनंद दिल जी, में राम है, दिल में, पॉकेट में नहीं, दिल में। और सुनिए, और इस दिल को जो आपने छुपा दिया था, इस दिल माइक- को माइक- ये माइक ये रहा आपके पास ही है। देखिए ऐसा है, हाँ, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सुनिए, मेरे राम रहने चाहिए, मेरा देश रहना चाहिए और मेरा सनातन रहना चाहिए। क्या है पंकज जी? लफ्जों की दुनियादारी है, जुमलेबाजी है, तो जुमलों की पार्टी में जाएंगे, ये साफ है। और इससे अच्छा मंच सही कहाँ बात। मिलेगा? आप इतने घुमा फिरा के Openly कह रहे declare कर हैं। अभी दीजिए कि घोषित आज कर मैं दीजिए कि मैंने उद्धव शिवसेना छोड़ी और मैं भारतीय जनता पार्टी की शरण में जा रहा हूँ। मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, अपनी अभी- पार्टी का बात कर रहा हूँ, अभी आपका तक है। गुलाम नहीं हूँ। अभी तक है ना, बाहर जाने वो तक एक है। सेकंड, इसका मतलब ये है कि पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, यानी पार्टी यहाँ पर आएगी। इसको आप गंभीरता समझिए। आप इसकी गंभीरता को देखिए। इसका मतलब यह है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे राहुल गांधी को डिबंक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई है और वो कह रही है कि अब ये व्यक्ति नेतृत्व के लायक नहीं है, ये जो है वो अब नेता इन्हें हम मानने के लिए तैयार नहीं है, हम इनके मुद्दों के साथ नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, ये सनातन प्रेम तब क्यों नहीं था जब इंडिया गठबंधन के साथ थे? क्या ऐसे में जनता आपको माफ कर देगी? आपकी मर्जी होगी तो जैकेट ऐसे करेंगे, कहेंगे राम दिल में है। आपकी मर्जी होगी तो जैकेट ऐसे करके बटन बंद करेंगे, कहेंगे राम तो अभी वहां पीछे आराम फरमा रहे हैं, तब तक हम चुनाव लड़ लेते हैं। आनंद जी बोलो। जैकेट ही उतार देते हैं। ओके, अब जनता के बीच में ये शिवसेना जो कर रही है, ये आपको, हाँ मैं आ रही हूँ, ये शिवसेना जो कर रही है, ये आपको ठीक लग रहा है
ये रास्ते पर आ गए हैं कि ये रास्ता भटक गए हैं? नहीं मैम, अभी रास्ते पर आ रहे हैं। अभी धीरे धीरे करके ये जब आएंगे इधर की तरफ को, तो धीरे धीरे करके मेरे को लग रहा है कि इधर वाले की तरफ से उधर की तरफ को ना आ जाए। भारतीय जनता पार्टी अभी धीरे धीरे करके ऐसा ना बोलते कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अभी वो तो लहरा ही दिया इन्होंने, कोर्ट के साथ में तो लहरा ही दिया है। अभी कहीं ऐसा ना हो किसी दिन बैठ करके मोदी जी के पास जा करके कह दे कि मोदी जी थोड़ा सा सिपाही समारी भी लगवा दीजिए। आपने कहा ना मैम कि कभी भी बटन खोल के दिल में दिखा देंगे कि राम है, कभी बटन लगा लेंगे। मैम दिल तो अब उन्हीं के पास में है, तो दिल में राम तो है ना, तो आप माफ कर देंगे? मैम वो चाहे बटन खोल के दिखाएं या ना दिखाएं, दिल तो अपनी जगह पे है। भटक गए थे। अच्छा आप जल्दी जल्दी सवाल ले लेती हूँ। हाँ मेरा क्वेश्चन सिद्धार्थ यादव सर से है कि सर आर्टिकल 326 जो कि राइट टू सफरेज बोलता है, ये एसआईआर की वजह से अगर उनका हनन होता है तो क्या ये सर उसके खिलाफ नहीं है? दूसरा ये कि आर्टिकल 14 के भी खिलाफ है, एक भी अगर मतदाता छूट जाते हैं। दूसरा चीज़, जिस तरीके से आप मतदाता को हटा रहे हैं, आरपीए के सेक्शन 8 में दिया हुआ है 1951 में, उस तरीके से क्या आप मतलब जो एमएलए एमपी है उनको नहीं हटाने का काम करेंगे? ओके, मैं उत्तर देता हूँ। बढ़िया सवाल है। हमारे मित्र ने आर्टिकल 326 का उल्लेख किया। आर्टिकल 326 खोल करके देखना चाहिए। संविधान का आर्टिकल 326 इलेक्शन कमीशन को मैंडेट देता है कि चुनाव की लिस्ट की सुचिता इलेक्शन कमीशन बनाए। माने कोई गलत वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, कोई अवैध वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, और हर व्यक्ति जिसको अधिकार है वो लिस्ट का पार्ट होना चाहिए। यह तो संवैधानिक प्रक्रिया है। यह हमने भाजपा या कांग्रेस ने थोड़ी कही, संविधान ने कहा कि एसआईआर करवाइए। जब वोट का चोरी का इल्जाम ठहराते हैं तो प्रियंका गांधी का वोट क्यों नहीं चोरी हुआ? हाँ भाई क्यों? मेरा सवाल पूरे विपक्ष से है। जब ये राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि देखिए ये एक लिस्ट में 4 या 5 वोटर हैं, ठीक है, तो वो तो ये कह रहे थे कि भैया इसमें डुप्लीकेट वोटर्स हैं। अब इलेक्शन कमीशन उन वोटर्स को हटा रही है, तो ये विरोध करने के बजाय इनको इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए कि हमारे कहने पे हो रहा है। ओके, हाँ। कि आपको एसआईआर मोदी जी लाए इसलिए प्रॉब्लम है, या एसआईआर से प्रॉब्लम है, या फिर जो वाकई में असली वोटर लिस्ट, असली नागरिक जो भारत देश के हैं वो निकल कर आ जाएंगे तो वो वोट किसे देंगे? हाँ। इससे दिक्कत है। अब मेरे पास वक्त की कमी है, 30 सेकंड में। आनंद जी 30 सेकंड। आप बीजेपी में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। हम एक जागरूक मतदाता हैं। हाँ। लोकतंत्र में हमें वो अधिकार है कि हम सरकार की कुनीतियों को जनता के सामने लाएं। ओके, ऑलराइट। पंकज जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो निर्वाचन प्रणाली है देश की, उसमें पूरी पारदर्शिता आए और लोगों को लगे कि निष्पक्षता से सारा काम हो रहा है, उस पर संदेह न हो, ये जरूरी है। कंचना जी देखिए, चोर चोरी कैसे छोड़ देगा वो? अगर आप बैलेट पेपर की बात कर रही हैं तो चंडीगढ़ में तो हुआ था ना भाई, चोर एक डकैत बैठा हुआ था, वो चुनाव आयोग ने नहीं किया था। ओके, सिद्धार्थ जी, टाइम नहीं मेरे पास, क्योंकि वो चोर है। मुझे लगा कि जब चोर चोरी कैसे छोड़ देगा, चोर चोरी कैसे छोड़ देगा, ये आरजेडी की प्रवक्ता कह रही थी, तो मुझे लगा जंगल राज की जो चोरियां हुई उसकी याद दिला रही है। पर मुद्दा केवल इतना है, मैं समझ नहीं पा रहा। इतनी उत्सुक मैंने कम देखी है। पूरा शो खत्म हो जाएगा, समझ नहीं आ रहा चोरी हो कहां रही है वो भी बताना चाहिए। ओके, रागी जी 30 सेकंड। देखिए, राहुल गांधी और उनके जो नेता हैं उनके दिमाग में जरूर होगी कि वोट चोरी है, लेकिन देश की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि ये सफाई अभियान है और ये सफाई अभियान देश के भले के लिए बहुत आवश्यक है। ओके, हर्षवर्धन जी। कांग्रेस के बारे में कहा गया था कि भाजपा से लड़ते लड़ते राम से लड़ने लगी। अब स्थिति ये हो गई है कि वोट चोरी करते करते देश की जनता से लड़ रही। कांग्रेस का हर्ष और बुरा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आप लोगों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। वजह इसलिए कि इतनी जागरूक पब्लिक और इतनी एक्टिव पब्लिक कम देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए गूंज न्यूज़ 18 इंडिया पर।